नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं आरजे न्यूज 24। मैं आरजे इरशाद इस वक्त अपनी पंचायत चुनाव यात्रा को लेकर बिस्पी प्रखंड के रथोस पंचायत के कहीं ना कहीं दुर्जवलिया में हूं और दुर्जवलिया गांव में हमारी पंचायत चुनाव यात्रा की जो टीम है वो इस वक्त मौजूद है और वो किस लिए है उसे विस्तार से बताएंगे। लेकिन पंचायती चुनाव का बिगुल बजा है, शंखनाद हुआ है, ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी सामने आ रहे हैं और वैसे ही प्रत्याशी हमारे साथ हैं जो कि समाज सेवी हैं और जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं। सरपंच के उम्मीदवार हैं, वो हैं कहीं ना कहीं हमारे साथ तौहीद अली उर्फ चांद बाबू हमारे साथ हैं। और चांद भाई, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे न्यूज 24 आरजे इरशाद आईडी पर। बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए। चांद बाबू, आप अच्छे होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। बहुत अच्छा। चांद भाई, सबसे पहला सवाल, बहुत कम समय हमारे पास है, सबसे पहला ये सवाल है कि जर्नलिज्म में आप थे, जर्नलिस्ट हैं, आप एक अच्छे पत्रकार थे, आवश्यकता क्या पड़ी आपको सरपंच को उम्मीदवार के रूप में आए हैं, मैदान में उतर गए हैं, क्या आवश्यकता पड़ी, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। मैं पत्रकार रहते हुए समाज के लिए खड़ा रहा, समाज के लिए जितना हो सका मैंने किया और जो कमी मैंने देखा, खासतौर पे सरपंच का जो दायित्व है और पत्रकार के जो काम है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामान्य है समाज के लिए, समाज जनहित के लिए। और आज का ये टाइम हो गया है कि सरपंच केवल जीतने भर के लिए सरपंच समझते हैं। जीतने के बाद सरपंच अपने दायित्व को, अपने काम को भूल ही जाते हैं और जिसका बहुत बड़ा नुकसान जनता को भुगतना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जनता के लाखों रुपए पुलिस प्रशासन के चक्कर में, बिचौलियों के चक्कर में पुलिस प्रशासन लूट के घसूट करके खा जाती है और जनता हाथ मलती रह जाती है। और कहीं ना कहीं ये सरपंच का एक बहुत बड़ा फेल्यूर होता है कि बिचौलिए जनता को ऐंठते हैं और पुलिस वाले चूसते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, अगर कोई भी छोटा विवाद होता है, कोई भी लफड़ा होता है, उसको सरपंच को ये पावर दिया गया है कि ग्राम कचहरी का निर्माण करके उस मसले को गांव में हल किया जाए ग्राम कचहरी के माध्यम से। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि सरपंच के ढीलेपन की वजह से जनता को ये भुगतना पड़ता है कि कोर्ट कचहरी का, छोटे छोटे मसले पर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है, लाखों की संपत्ति का बर्बाद हो जाता है, लाखों की संपत्ति, जेवर बेचना पड़ता है, घर गिरवी रखना पड़ता है, सोना जेवर गिरवी रखना पड़ता है। और सरपंच के फेल्यूर के कारण, सरपंच के ढीलापन के कारण पंचायत की जनता को लाखों रुपए घूसखोर पुलिस वाले के साथ साथ समाज में रह रहे कुछ दलाल लोगों के चक्कर में बर्बाद करना पड़ता है। और यही वजह है कि मैं सरपंच पद लड़ने की सोचा, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि जीतने के बाद डे 1 से समाज के बीच में और प्रशासन के बीच में एक दीवार की तरह बन के खड़ा हुआ जाए, जिससे समाज के लाखों रुपए का जो दुरुपयोग होता है, पुलिस चूस कर ले जाती है, कुछ मीडिएटर, कुछ बिचौलिए लोग उसको फ़ायदा उठाते हैं, उसको रोका जाए और ये भी एक बहुत बड़ा विकास का काम होगा। रही जहाँ तक पत्रकारिता की बात, आने वाले दिनों में भी लोगों के हक के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, आवाज़ उठाते थे, उठाते हैं और उठाते रहेंगे। तौहीद अली, सवाल ये है कि रथोस पंचायत में पिछले विगत वर्षों में जिस तरह से सरपंच पद के उम्मीदवार तमाम खड़े हुए हैं, इस बार भी पंचायत में बहुत सारे सरपंच उम्मीदवार हैं। आप बिल्कुल युवा हैं, आपको ही जनता क्यों चुने? आप में कौन ऐसी बात है, क्या कहेंगे आप? बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है। बोलते हैं एवरी पर्सन इज़ ए यूनिक ऑन दिस अर्थ। हर एक इंसान यूनिक है इस दुनिया में। और मुझे ही क्यों चुने, उसकी एक बड़ी वजह है कि पत्रकार रहते हुए, ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, मैं हमेशा समाज के लिए खड़ा रहने की कोशिश किया हूँ। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने चांद तारे तोड़ लिया है, लेकिन हाँ, जहाँ तक हुआ है मैं समाज के लिए खड़ा रहा हूँ, समाज के लिए आवाज़ उठाया हूँ, समाज के लिए लड़ा हूँ और सरपंच रहूँ या ना रहूँ, समाज के लिए उसी मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा। और मुझे इसलिए चुने क्योंकि जो प्रेजेंट सरपंच 10 साल रहे, 10 साल में क्या किए क्या नहीं किए जनता बखूबी जानती है। और आज का वह दिन है कि जो सिटिंग सरपंच थे उसको जनता ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। ये फैक्ट है, जनता ने सिटिंग सरपंच को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। और जनता का जिस प्रकार से मुझे स्नेह प्यार मिल रहा है ग्राउंड पे, सभी 4 गांव में, लोहरा, शिबौल, रथोस, दुर्जवलिया में, उससे यह मैं काफ़ी खुशी हूँ। और मुझे पूरा यकीन है
कि जनता बदलाव का मूड जिस प्रकार से बना लिया है उस प्रकार से वोट भी करेगा और जनता एक युवा सरपंच को चुनेगा जो समाज के लिए लड़ सके, प्रशासन के आंख में आंख डाल के बात कर सके और बिचौलियों को पूरी तरीके से खत्म कर सके। इसीलिए लोग मुझे चुने। तौहीद बाबू, बड़ी बेबाकी के साथ आप जवाब दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इसे समझा जा सकता है कि इस बार परिवर्तन होगा? 100%। जिस प्रकार से अभी तक मैंने 20 दिन पंचायत में दौड़ा है और लोगों से मिला है, लोगों से रुझान जानने की कोशिश किया है, एक बात तो तय है इरशाद भाई, ये बिल्कुल तय है कि जो सिटिंग सरपंच हैं उनके खिलाफ लोगों का माहौल बन गया। ये 100%। ये मैं उनके अलावा भी बहुत सारे सरपंच को उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या ख्याल? बिल्कुल, बहुत सारे बरसाती मेढक होते हैं। जब बरसात होता है तो टाएं 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 शुरू करते हैं, जब बरसात खत्म हो गया तो वो चले जाते हैं अंदर। तो बरसाती मेढक को भी जनता जानती है, जनता पहचानती है। और बहुत सारे लोग जो सरपंच पद की गरिमा को पहले समझना चाहिए, सरपंच पद की गरिमा होता क्या है, सरपंच को करना क्या होता है, उसको भी समझना चाहिए। समाज में बहुत सारे प्रतिनिधि, सरपंच पद के लिए बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सभी लगभग प्रतिनिधि ऐसे हैं जिसको जनता पहले ही इग्नोर कर चुकी है। आप जनता के बीच जाएंगे और कुछ प्रतिनिधि का अगर नाम बोलेंगे तो जनता ऐसे बोलेगी, दूर हटाइए उसका नाम मत लीजिए, वो खत्म है। तो कई सारे प्रतिनिधि तो ऐसे ही रेस से बाहर हो चुके हैं। कुल मिलाकर आपके कहने का मतलब है कि पंचायत की जो जनता है क्या कुछ प्रत्याशी को बिल्कुल निगलेक्ट करके ही चल रहे हैं? बिल्कुल, कहने को 7 प्रत्याशी हैं सरपंच पद के रथौस पंचायत में, लेकिन उसमें मेरे हिसाब से 3-4 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो कहीं खड़े ही नहीं है रेस में, और कहीं ना कहीं तो इसे ये कहा जा सकता है क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। बिल्कुल कह सकते हैं कि क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। और जनता ने ये मूड बना लिया है कि इस बार युवा को सरपंच बनाना है जो समाज के लिए लड़ सके और समाज के लिए प्रशासन से आंख में आंख डाल के बात कर सके, और समाज के लिए जो कुछ बिचौलिए हैं, जो एक गरीब आदमी से थाना को 10,000 दिलवाता है फिर पीछे से जाता है थाना से 5,000 लेके आ जाता है, ऐसे लोगों की छुट्टी तय है। ये वो लोग समझ लें, चाहे मैं सरपंच रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ऐसे लोगों की छुट्टी तय है। पूरे दावे के साथ आप कह रहे हैं। समय हमारे पास बहुत कम है, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम सुंदर हुआ है। श्याम सुंदर भाई, सरपंच के उम्मीदवार तौहीद अली ठोक बजा के सारी बात कह रहे थे, क्या सोचते हैं आप इनके बारे में? क्या समझते हैं, क्या बदलाव होने वाला है रथौस पंचायत में? कोर्स बदलाव होगा। तौहीद सबसे पहले तो जर्नलिस्ट है, घटना से जुड़ा हुआ है जी, और यंगस्टर है, एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, और मेरा मानना है ये 24/7 बेसिस पे काम करेंगे जी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। 24 घंटा की तो बात बहुत सारे प्रत्याशी करते हैं, लेकिन धरातल पर नजर नहीं आता। आप इसे कितना सत्य मानते हैं? धरातल पर आएगा, जरूर आएगा। जब भारत बदल रहा है तो मेरा पंचायत भी बदलेगा, रथौस भी बदलेगा। मैं पंचायत से रिक्वेस्ट करता हूँ, वोट फॉर तौहीद। चलिए, समय कम है। विमल जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है, क्या ख्याल है इस बार? बहुत अच्छे ख्याल है। तौहीद के बारे में क्या समझते हैं? युवा है, आप भी युवा हैं, बड़े बड़े वादे हो जाते हैं, लेकिन इस बार कौन से वादे करने वाले हैं आप लोग? किसे चुनना चाहेंगे? क्या लगता है? इस बार हम तौहीद अली जी को चुनेंगे, और मैं तौहीद अली जी के साथ काफी दिन से रहते हैं, साथ में रहे हैं। आप तो खुद भी वार्ड मेंबर के जी। तो मैंने बहुत जगह इनके साथ गए हैं मसले में, और बहुत जगह ऐसा काम किए हैं जो जनता को लाभ मिला है। उसमें एक लाभदायक हम भी है, जो मेरे साथ समस्या हुआ था उसमें बहुत सारे उसका निवारण इन्होंने किया है। तो सरपंच अगर बना दिया जाए इस युवा को, तो क्या न्याय के साथ सबके साथ न्याय होगा या फिर अन्याय होगा, ये फैसला कर पाएंगे क्या? इतना तो वादा हम जरूर करते हैं, अगर तौहीद अली सरपंच बन जाएंगे तो पंचायत में किसी भी व्यक्ति को समस्या होगा तो न्याय जरूर दिलाएगा, ये मेरा वादा। चलिए, न्याय की बात कर रहे हैं। और क्या नाम है चाचा? मोहम्मद इजहार साहब। इजहार नाम से यहीं के पूर्व मुखिया, भूतपूर्व मुखिया का भी नाम याद आता है। इजहार साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनको जन्नत अता फरमाए। आपका भी नाम इजहार साहब है, बताइए क्या सोचते हैं? जी जी, क्या ये सोच रहे हैं? हम लोगों ने अपनी लड़का को, हम लोग ने ये समाज ये खड़ा कराया। अच्छा, इनकी सलाहियत देख करके, इनमें जो खूबियाँ हैं वो देख करके कि अच्छे बुरे हर चीज़ में इन्होंने हर मसले को हल कर लिया। इसमें भगवान ने सलाहियत दिया है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि चलो इस मसले को आप लोग का पूरा आशीर्वाद है। बिल्कुल एकदम अपील क्या करेंगे यहाँ की जनता से? आप कहेंगे क्या? जनता से कहेंगे कि आप मतलब देख लीजिए, नौजुवक लड़का है,
स्टूडेंट है, ये बेहतरीन है, आपके लिए हर वक्त काम आएगा, इसलिए इसको कामयाब कीजिए। सरपंच के पूरे लायक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्या नाम है? आप तो एकदम बिल्कुल नेताजी लग रहे हैं। अब्दुल जब्बार जी, क्या सोचते हैं? मेरे गांव का लड़का है, पत्रकार है। आपके गांव का लड़का इसलिए जीत जाए या पंचायत का विकास हो? ऐसा नहीं, वो सामाजिक व्यवहार और नीति अच्छी है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि सरपंच का सीट दिला के उनसे फायदा उठाएं। अच्छा, सरपंच का सीट दिला के उनसे फायदा उठाने की बात आप कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को सफल होगा उनसे। जी, जहाँ तक ये लड़का अच्छा है, उसको दिनभर समाज के हर आदमी को काम आता है। हर आदमी को काम आता है। एक और साहब हैं, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और इस बार पंचायत चुनाव का बिगुल बजा है, शंखनाद हुआ है। रथोस पंचायत में भी कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो पंचायती चुनाव की सरगर्मी तेज है। आज सिंबल मिला नहीं है, कल सिंबल मिल ही जाएगा। सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में पत्रकार महोदय तौहीद अली ने अपना नॉमिनेशन करवा लिया है। क्या सोचते हैं, क्या होने वाला है इस बार? देखिए, इनका सोच तो बहुत ऊंचा है। गर्मी तो इतनी बढ़ गई है पंचायत चुनाव की, तमाम लोग गर्मी आए हुए हैं, आप तो सर्दी आए हुए हैं, थोड़ा जोर से बोलिए ना। जी जी, गर्मी आने हुए हैं। अच्छा, तो हाँ हाँ, और इंशाअल्लाह तौहीद बाबू को हम लोग कामयाब बना रहे हैं। इसलिए बना रहे कि हमारे युवक है, नौजवानों के साथी हैं, और जो भी कुछ करेंगे तो अच्छा करेंगे। सरपंच का काम होता है कि पंच समाज के लिए खड़े उतरने वाले, समाज के लोगों को न्याय दिलाना, अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय दिलाना। तो क्या इस युवा को अगर आप गद्दी पर बैठाते हैं तो ये पंचायत के लोगों को न्याय दिला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? इंशाअल्लाह दिला पाएंगे। और चलिए, बहुत शुक्रिया। मुन्ना भाई है हमारे साथ। मुन्ना भाई आइए, मैं आपको कैसे मैं छोड़ दूं? मुन्ना भाई बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई, आप बैठिए। मुन्ना भाई, क्या ख्याल है इस बार तौहीद अली के बारे में शॉर्ट में? खुशी की बात है कि पंचायत के लिए अल्लाह ने इनको भेजा है जी, इसमें कोई शक नहीं जी। और ये सरपंच रहे न जी। रहे, इनका जो अपना मीडिया वाला जो मामला है, इंसाफ के दायरे में चल रहे हैं, काफ़ी आवाज़ गूंज रही है। कई इलाके में मैंने सुना किसी ब्लॉक में जी। बड़े बड़े पत्रकार ने सराहा है जी जी और मना के थाना वाला भी मना के उनको आशीर्वाद दिया है कि आप जैसे की ज़रूरत है जी। समाज में, समाज का विकास होगा, तरक्की होगा। लोग परेशान हैं, दलाल लोगों के चक्कर में बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है। जी, तो ये सब में कोई शक नहीं, सब लोग काफ़ी खुश नसीब हैं कि जो अल्लाह ने ऐसा सरपंच इनको कहीं ऐसे सरपंच के उम्मीदवार पंचायत में आए। बहुत शुक्रिया तौहीद बाबू। समय हमारे पास नहीं है, बहुत कम समय है, और इस कम समय में अंतिम में आप इस पंचायत के लोगों से क्या कहेंगे? पुरजोर क्या गुजारिश होगी आपकी? पंचायत की जनता से हम यही अपील करेंगे कि आपने 10 साल सिटिंग सरपंच को देखा जी, 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं जी। किया। ये रियल है कि कुछ नहीं किया, और मैं युवा हूँ, समाज के लिए खड़ा रहा हूँ, समाज के लिए खड़ा रहूँगा, चाहे मेरी जान भी चली जाए। हक की बात होगी, मेरा बाप भी सामने होगा, अगर वो नाहक पे होगा तो उसके खिलाफ मैं ज़रूर जाऊँगा। तो आप लोग मुझ पर यकीन कीजिए, मुझ पर भरोसा कीजिए, एक बार मौका दीजिए, और पूरी ईमानदारी के साथ रात के 2 बजे भी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो याद कीजिए रात के 2 बजे भी मैं बेटा होने के नाते, भाई होने के नाते ज़रूर खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी इस वक्त आरजे न्यूज़ 24 है और हमारे फेसबुक आईडी आरजे इरशाद को आप देख रहे हैं, मैं अपनी बात को समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन एक और गणमान्य व्यक्ति आ गए हमारे पास। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे हैं, बहुत देर बाद आए हैं। कहिए, क्या ख्याल है आपका? नाम तो सबसे पहले बता दीजिए, आपका नाम क्या है? शाकिर हुसैन उर्फ रज्जन के नाम से जाना जाता है। आप शाकिर हुसैन उर्फ रज्जन के नाम से जाने जाते हैं। इस बार पंचायत में, रथोस पंचायत में सरपंच पद के उम्मीदवार के रूप में तौहीद अली आए हैं। क्या ख्याल है इनके बारे में? आप लोग का कितना समर्थन है? ये तो कुछ नसीबी है हम लोगों की कि हमारे बीच ऐसा बच्चा आ गया है। 2, 4, 10 और आ जाए अलग अलग पद के हिसाब से, तो और कुछ नसीबी हम लोगों की होगी। तो जितना शुक्रिया अदा करने कम है, ये नसीब है हम लोगों की। ये बच्चा पढ़ा लिखा है और सबके बीच बहुत सारा कार्य किया भी है, और आइंदा भी उम्मीद अच्छा कार्य करेगा।
बहुत शुक्रिया, समय नहीं, आपने एक ही लाइन में बहुत बड़ी बात कह दी है कि इस पंचायत के लोगों की खुशनसीबी है जो तौहीद अली जैसा सरपंच उम्मीदवार आया है। दो चार और आ जाए अदर पद से, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि नाम वापसी का भी समय जो है वो चला गया और नॉमिनेशन की भी प्रक्रिया समाप्त हो गई है। फिलहाल इस वक्त आप लोग आरजे न्यूज 24 हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक आईडी आरजे इरशाद पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। फिलहाल न्याय की तो बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे कहीं ना कहीं अन्याय की बात और न्याय की भी बातें होती है, लेकिन इस बार रथोस पंचायत में परिवर्तन होगा या नहीं होगा ये तो बहरहाल यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। इस वक्त हमने बहुत ही एक्सक्लूसिव बात की है तौहीद अली से, उसे आप लाइक और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा और देखते रहें आरजे न्यूज 24। आरजे इरशाद को दें इजाजत, नमस्कार।